नमस्कार एंड वेलकम टू नीट बायोलॉजी। नाउ हम देखते हैं क्लास फिशेस, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में फिश बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ फिशेस को क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी। स्टडी ऑफ फिशेस इज कॉल्ड इक्थियोलॉजी। अब देख लेते हैं ये जो फिशेस हैं ये बिलोंग किससे करती हैं। तो इनका किंगडम क्या होगा? एनिमलिया होगा। फाइलम क्या होगा? कोर्डेटा होगा। सब फाइलम क्या होगा? वर्टिब्रेटा होगा। आपको पता है ना, किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये तो पता ही होगा आई होप। तो इनका देख लेते हैं। किंगडम जो है एनिमलिया है, फाइलम जो है वो कोर्डेटा है, सब फाइलम क्या है? वर्टिब्रेटा है, और सुपर क्लास क्या है? गैनेथोस्टोमा, जिनमें जॉ प्रेजेंट होती है जिन एनिमल में, और क्लास जो है वो पिसेस है। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं कोर्डेटा का क्लासिफिकेशन अगेन आपको बता रहा हूँ। कोर्डेटा जो है वो उसके दो डिवीज़न हुए। कौन कौन से? प्रोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में जो नोटोकॉर्ड था वो वर्टिब्रल कॉलम बना लेता है। तो प्रोकोर्डेटा जो है उसमें क्या क्या है? दो पार्ट हैं। कौन कौन से? यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा। ये डिपेंड करता है नोटोकॉर्ड पे। यूरो में जो है वो सिर्फ टेल रीजन में नोटोकॉर्ड होती है, सिफेलो में पूरे बॉडी में होती है। फिर वर्टिब्रेटा देख लेते हैं। वर्टिब्रेटा जो है वो सब फाइलम है, फाइलम के नीचे है ना, तो सब फाइलम है। तो ये एग्नेथा और गैनेथोस्टोमा में डिवाइड हुआ। एग्नेथा वो था जिनमें जॉ लेस एनिमल थे, जिनमें जबड़े एब्सेंट थे, और गैनेथोस्टोमा में जो प्रेजेंट वाले एनिमल थे। तो अग्नेथा में एक ही क्लास है, कौन सी? साइक्लोस्टोमा, जो मैंने कोर्डेटा वाले वीडियो में आपको बताया है। फिर जो गैनेथोस्टोमा है इसके दो डिवीजन हुए। कौन कौन से? पीसेस हुआ, जिनमें फिन्स होती थी, और जिनमें लिम्ब होती थी उसको टेट्रोपोडा बोलते थे। तो टेट्रोपोडा में क्या क्या आ जाएंगी? कौन कौन सी क्लास? एम्फीबियंस आ जाएगी, रेप्टाइल्स आ जाएगी, एव्स बर्ड आ जाएगी, और मैमल्स आ जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है इसमें कि कोर्डेटा जो है वो फाइलम है, वर्टिब्रेटा जो है वो सब फाइलम है, और पीसेस जो है वो क्लास है। अगर आप गैनेथोस्टोमा, सुपर क्लास ये भूल भी जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना वर्टिब्रेटा सब फाइलम है, कोर्डेटा फाइलम है, और पीसेस जो है ये क्लास है। अब आइए इनके हम फीचर्स देख लेते हैं। ये जो फिशेस होती हैं ये कैसे कैसे वर्टिब्रेट हैं? ये परमानेंटली एक्वेटिक वर्टिब्रेट हैं। मतलब ये एम्फीबियंस जैसे नहीं है कि कभी टेरेस्ट्रियल में आ रहे हैं, कभी पानी में जा रहे हैं। ये जो हैं ये परमानेंटली, इनका हैबिटाट एक्वेटिक होता है। अब वो डिपेंड करता है कि ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और मैराइन वाटर एनिमल भी हो सकते हैं। ठीक। अब ये एक्वेटिक एनिमल हैं तो इनका रिस्पिरेशन किसके थ्रू होगा? ऑफ कोर्स गिल्स के थ्रू होगा। और इनमें अभी जो लोकोमोटरी ऑर्गन के बेस पे डिवाइड हुए ना, टेट्रोपोडा और पीसेस, तो इनमें कौन सा होगा? फिन्स प्रेजेंट होगी। अगर इनमें लिम्ब होती तो ये फिर टेट्रोपोडा में चले जाते, इसीलिए इनमें क्या है? फिन्स है। अब यहाँ पे आप थोड़ा कंप्रोमाइज कर लेना यार, डायग्राम मेरा कुछ ज़्यादा अच्छा है नहीं, फिर भी आप आई होप कि आप समझ जाओगे। ये जो है ये क्या बन रही हैं? ये फिन्स बन रही हैं। ये हेल्प करती है किसमें? लोकोमोशन में। मतलब ये क्या? स्विमिंग करने में हेल्प करेगी इनको। अब यहाँ पे एक दो चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, जो अभी आगे डिस्क्राइब करूँगा, पर आप अभी देख लो। यहाँ पे जो है ये गिल्स प्रेजेंट है। ठीक। अब इसी गिल्स के ऊपर एक कवरिंग होती है, जैसे हमारे फ़ोन में फ़ोन कवर होता है ना, वैसे ही गिल्स के ऊपर एक कवरिंग होती है, उसको ओपरकुलम बोलते हैं। तो ये जो है कॉन्ड्रिक्थिस, जब आगे हम डिवाइड पढ़ेंगे तो कॉन्ड्रिक्थिस में एब्सेंट होगी और बोनी फिशेस में प्रेजेंट होगी। और ये जो है स्केल्स, ये क्या है? एक्सोस्केलेटन है। ये कैसा? एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव लेयर। ये स्किन का ही फॉर्म है लेकिन हार्ड होती है। तो इस डिवीज़न स्केल के बेसिस पे भी अभी आप कॉन्ड्रिक्थिस और ओस्टिक्थिस पढ़ोगे तो आप ध्यान रखना, ये स्केल है, ये गिल्स है, ये ओपरकुलम है, ये फिन्स है। अब आइए देखते हैं इनका हम सर्कुलेटरी सिस्टम।
इनका कैसा होता है, क्लोज टाइप होता है। क्लोज टाइप, ओपन टाइप, दो टाइप के होते हैं। तो क्लोज टाइप में जिनमें ब्लड हार्ट से कैपिलरीज में रहता है, डायरेक्ट टिश्यू में नहीं जाता, तो वो क्लोज टाइप हो गया। इनका हार्ट जो है दो चैम्बर होंगे, एक ऑरिकुलर होगा और एक वेंट्रिकुलर। ये कैसे एनिमल है ये ध्यान रखना है, आपको नहीं भूलना है। ये जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, मतलब पोइकिलोथर्मल, ये वर्ड आपको नहीं भूलना है। पोइकिलोथर्मल मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपना बॉडी टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। जैसे हम लोग साइबेरिया भी चले जाएंगे तो भी हमारा बॉडी टेम्परेचर जो होगा वो 36 to 37 डिग्री सेल्सियस ही होगा, लेकिन इनमें ऐसा नहीं है, ये नहीं कर सकते। तो इसीलिए इनमें हीमोस्टेसिस अब्सेंट होती है। हीमोस्टेसिस मतलब मेंटेन जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है बॉडी में, वो इनमें एब्सेंट होती है। अब इनका देख लेते हैं। दे हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी, वैसे ये पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आप देख लो। बॉडी जो है 3 पार्ट में डिवाइड होगी। कौन कौन सी में, कौन कौन से रीजन होंगे? हेड है जहाँ पे आइज वगैरह प्रेजेंट है, आप देख सकते हो ऊपर फिश जो बनी है, आपको अच्छा फिर से बना देते हैं। हेड और ट्रंक और टेल, ये रही, ये जैसी फिश हो गई। ये जो आगे का पार्ट है ये हेड होगा, फिर ये बीच का जो पूरा है ये ट्रंक है, और पीछे जो है वो टेल है। अब जो आगे जो क्लासिफिकेशन होगा तो वो स्केल्टन, एंडो स्केल्टन के बेसिस पे होगा। तो इनमें कौन कौन से स्केल्टन पाए जा सकते हैं? या तो बोनी होगा या कार्टिलेजिनस होगा। बोनी वाले बोन, ओस्टियम, ओस्टियम को बोन बोलते हैं। तो ओस्टिक थीस जो है वो बोनी फिश है। आगे जब क्लासिफिकेशन बताऊंगा तो आप ध्यान रखना। और कार्टिलेज, कॉन्ड्रियम मतलब कार्टिलेज, तो कॉन्ड्रिक्थीस जो है वो कार्टिलेजिनस फिश है। जो इनमें एंडोस्केल्टन पाया जाएगा वो या तो बोनी पाया जाएगा या कार्टिलेजिनस। अब ये एनिमल कैसे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेते हैं। ये डायोसियस है, मतलब कि इनमें सेक्सेस आर सेपरेटेड, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। और एक मोनोसियस जो होते थे उनमें क्या होता था, एक ही बॉडी में मेल और फीमेल ऑर्गन पाए जाते थे। इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। और इनका न्यूट्रिशन कैसा हो सकता है, तो ये हर्बीवोरस भी हो सकते हैं, कार्निवोरस भी हो सकते हैं और ओमनीवोरस भी हो सकते हैं। तो आपको ध्यान क्या क्या चीज़ें रखनी है। पोइकिलोथर्मल क्या होता है, ओस्टिकथीस, कॉन्ड्रिक्थीस, और ये फर्टिलाइजेशन पूछा जाता है तो इनमें दोनों होगा। नाउ हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेस। तो कॉन्ड्रिक्थीस और ओस्टिकथीस। कॉन्ड्रिक्थीस में क्या है, जिनमें कार्टिलेजिनस एंडोस्केल्टन पाया जाएगा वो कॉन्ड्रिक्थीस हैं। ओस्टिकथीस में क्या है, जिनमें बोनी एंडोस्केल्टन पाया जाएगा। इसीलिए हम कंपेयर करके पढ़ेंगे जिससे आपको आसानी हो रिमेंबर करने में। फिर जो कॉन्ड्रिक्थीस हैं इनमें अभी आपको बताया था जो गिल्स के ऊपर कवरिंग होती है उसको ओपरकुलम बोलते हैं, वो अब्सेंट होती है। और ओस्टिकथीस में जो है ओपरकुलम प्रेजेंट होती है। ओपरकुलम का फंक्शन क्या है, वो गिल्स को कवर करता है, जैसे हमारे फोन के ऊपर प्रोटेक्शन के लिए कवर लगा होता है ना, वही काम है। फिर देखते हैं कि इनमें जो टेल होती है उसकी डिजाइन भी अलग होती है। तो जो कार्टिलेजिनस फिश होती हैं उनमें हेटेरोसर्कस टेल होती है। हेटेरो मीन्स आप समझ रहे होगे अलग अलग, और ओस्टिकथीस में होमो होती है। तो ये जैसे आप टेल देख रहे हो तो एक साइड तो लंबी होगी और एक छोटा होगा। अभी आप होमोसर्कस जो बोनी फिश हैं उनका देखना, इनमें जो पीछे टेल है ये इक्वल होगी। होमो, होमो मतलब सेम। तो ये आप फिश को देख के बता सकते हो कि कौन सी कॉन्ड्रिक्थीस हैं, कौन सी ओस्टिकथीस हैं। फिर इनकी जो स्किन होती है, जो स्केल्स, स्केल्स मतलब एक्सोस्केलेटन, स्किन की हार्ड कवरिंग, वो डिपेंड करता है स्ट्रक्चर के बेस पे। तो इनमें कौन सा स्केल होगा, प्लिकोइड, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। कार्टिलेजिनस फिश में प्लिकोइड स्केल बस पाई जाएगी, लेकिन ओस्टिकथीस में जो है प्लिकोइड भी पाई जा सकती है, टिनोइड भी पाई जा सकती है और गेनोइड भी पाई जा सकती है।
तो ये कभी कभी पूछता है प्लेकोइड, स्टेनोइड, गेनोइड ये हैं क्या, तो ये स्केल्स हैं, एक्सोस्केलेटन। ये आप देख सकते हो स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये जो हैं ये अलग अलग हैं। तो सिर्फ आपको ध्यान रखना है, सिर्फ कॉन्डेक्थीज में जो है वो प्लेकोइड पाई जाएगी, और जो इन तीनों में से जो है वो कोई भी पाई जा सकती है बोनी फिश में। फिर इनका जो माउथ होगा वो कॉन्डेक्थीज में जो है वो वेंट्रल प्रेजेंट होगा, और बोनी फिशेस में टर्मिनल मतलब एंड में, एंड मतलब समझ रहे हो, जैसे बॉडी है ये, ठीक। तो एक जो पोलर बेसिस है यहां पे पाया जा रहा है, जैसे बॉडी का डोर्सल सरफेस वेंट्रल सरफेस होता है ना, डोर्सल मतलब ऊपर की तरफ, सरफेस जो है, वेंट्रल मतलब नीचे की तरफ। तो इनका जो माउथ है वो नीचे की तरफ पाया जाएगा वेंट्रल सरफेस में, तो इनका जो माउथ है वो वेंट्रल माउथ प्रेजेंट होगा कार्टिलेजिनस में। तो आप ऐसे इनको डिवाइड कर सकते हो, ये कौन सी हैं देख के बता सकते हो, इनके फीचर्स देख के। अब ये जो है ये कार्टिलेजिनस फिश सिर्फ और सिर्फ मराइन वाटर में पाई जाती हैं, सॉल्टी वाटर में, लेकिन बोनी फिश है ये मैराइन में भी पाई जा सकती है और फ्रेश वाटर में भी पाई जा सकती है। फिर एक जो एयर ब्लैडर होता है वो अब्सेंट होता है कार्टिलेजिनस में, और बोनी फिश में एयर ब्लैडर प्रेजेंट होगा। ये हेल्प किस में करता है, ये फ्लोटिंग में हेल्प करता है, तैरने में हेल्प करता है, ऊपर आने में। तो इसीलिए कार्टिलेजिनस फिश ज़्यादा डीप रहती हैं। फिर जो क्लैस्पर है, क्लैस्पर इनमें प्रेजेंट होगा। क्लैस्पर है क्या, कार्टिलेजिनस में क्लैस्पर प्रेजेंट होगा, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये पेयर में प्रेजेंट होता है, और बोनी फिश में क्लैस्पर जो है वो अब्सेंट होता है। तो इसीलिए आपको मैंने कंपैरिजन करके बताया है जिससे आप भूलो नहीं, आप दोनों क्लासिफिकेशन एक साथ पढ़ सकते हो। अब इनके हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कार्टिलेजिनस फिश के एग्जाम्पल जो हैं कौन से, और एग्जाम्पल के कॉमन नेम भी आपको ध्यान रखना है। तो स्कोलियोडिन, इसको क्या बोलते हैं, डॉग फिश भी बोलते हैं, और क्या है ये, सार्क। अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, उनको लगता है कार्टिलेजिनस फिश छोटी होती होगी, बोनी फिश बड़ी, तो सार्क तो बहुत बड़ी है तो वो पक्का बोनी फिश होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको ध्यान रखना है। सार्क जो है वो कार्टिलेजिनस फिश का एग्जाम्पल है। तो इनका कॉमन नेम भी आपको ध्यान रखना है। प्रिस्टिस सॉ फिश, सॉ मीन्स आरी, इसका जो माउथ होता है वो आरी शेप का होता है, इसलिए इसको सॉ फिश बोलते हैं। फिर चेमाइरा रेड फिश है। ट्राइगोन स्टिंगरे, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। अब आइए देखते हैं, हम एग्जाम्पल देखते हैं बोनी फिश का। तो आपको ध्यान रखना है सार्क कौन सी है, ऐसे नहीं देखना है कि बड़ी फिश है तो बोनी होगी, छोटी है तो कार्टिलेजिनस होगी, ऐसा नहीं करना है, ठीक। आप फीचर क्या कहते हैं, सॉरी यार, मैच करोगे फिर आप डिसाइड करना। बोनी फिश का एग्जाम्पल क्लेरियस कैट फिश बोलते हैं, गंबूसिया मॉस्क्यूटो फिश भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, इनके कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हिप्पोकैम्पस को क्या बोलते हैं, सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा। एक्सोकोइटस को क्या बोलते हैं, फ्लाइंग फिश। टेट्राडोन को क्या बोलते हैं, ग्लोव फिश। और कैरेसियस को क्या बोलते हैं, गोल्ड फिश। और क्या एग्जाम्पल है इनका, एंग्विला फ्रेश वाटर ईल। ईल जो है वो स्नेक के शेप की होती है, ठीक। तो अब आपको हम डायग्राम भी दिखा देते हैं, आपको एग्जाम्पल याद रखना है और इसका कॉमन नेम भी ध्यान रखना है, और सार्क नहीं भूलना है, इसीलिए मैंने रेड कलर में लिखा है। ये देखो, ये यहाँ पे ये कार्टिलेजिनस का एग्जाम्पल है। अब सॉ फिश का समझ में आया क्यों उसको आरी फिश बोलते हैं, उसका माउथ देखो आरी के शेप में है। ये जो है ये कौन सा है, घोड़े जैसा दिख रहा है ना, तो सी हॉर्स हिप्पोकैम्पस है। तो ये रही। अब आप टेल भी देख सकते हो, जो कैरेक्टरिस्टिक आपको बताया था, इनकी टेल देख लो, हेट्रो सर्कस है, और बोनी वालों का इक्वल है तो होमो सर्कस है। और ओपरकुलम आपको ध्यान रखना है, ओपरकुलम इनमें प्रेजेंट है, बोनी वालों में, उनमें एब्सेंट है। और स्केल्स क्या होती हैं, तो आपको कुछ फीचर्स बिल्कुल नहीं भूलना है।
ठीक, तो होमोसर्कस, टेल, माउथ, वेंट्रल और टर्मिनल ध्यान रखना है, ओपरकुलम प्रेजेंट है एब्सेंट है ध्यान रखना है, और स्केल्स ध्यान रखना है। और जो वेल होती है वो मैमल है, फिश नहीं है। अब हम देखते हैं एक्सेप्शंस फॉर फिश, कि आप फिश के नेम पे कंफ्यूज ना हो, आपको ये पता हो कि सारी फिश जो हैं वो फिश से ही बिलोंग नहीं करती हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए जो फिश जो कोर्डेटा में नहीं आती हैं उनको हम बता रहे हैं। जेली फिश जो है उसको क्या, ये कॉमन नेम है, और जो उसका साइंटिफिक नेम है ऑरेलिया बोलते हैं। ये सिलेंट्रेटा फाइलम में आती है, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं भूलना है, तो आपसे फिशेस में मिस्टेक नहीं होगी। सिल्वर फिश लेपिज्मा बोलते हैं, ये किस में आती है, आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, ये फिश का नहीं है। क्रे फिश, ये एस्टेकस, ये भी आर्थ्रोपोडा में आता है। तो ये सारी लिस्ट जो मैं आपको 8 फिश के नेम बता रहा हूं, इनको ध्यान रखना है, बिल्कुल याद कर लेना है, ये तो बिल्कुल भूलना नहीं है। रेजर फिश जो है वो सोलेन इसका साइंटिफिक नेम है, मोलस्का में आता है। और कटल फिश, सेपिया बोलते हैं इसको, ये भी मोलस्का में आता है। और डेविल फिश को जो ऑक्टोपस बोलते हैं, ये भी किस में आएगा, मोलस्का में आएगा। और स्टार फिश बहुत ही फेमस है, एस्टेरियास इसको बोलते हैं, तो स्टार फिश किस में आएगी, इकाइनोडर्मेटा में आएगी। और हैग फिश जिसको मिक्सिन बोलते हैं, ये कोर्डेटा में आएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये वर्टिब्रेटा जो क्लासिफाइड हुआ था वो 2 में हुआ था, एग्नेथा और गनेथोस्टोमा। एग्नेथा जिनमें जॉ एब्सेंट थी, तो ये जो है ये एग्नेथा का मेंबर है, लेकिन फिशेस क्लास जो है वो गनेथोस्टोमा का क्लासिफिकेशन है। तो एग्नेथा में जो एक ही क्लास पाई जाती है साइक्लोस्टोमा, हैगफिश मिक्सिन उसका एग्जाम्पल है। ठीक, तो कोर्डेटा से आप कंफ्यूज मत होना, ये वर्टिब्रेटा ही है लेकिन एग्नेथा का मेंबर है, क्लास साइक्लोस्टोमा का है। ठीक, ओके गाइस, थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल।